गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अब हिंदी का लेसन नंबर 15 दो बैलों की कथा। इसमें दो बैलों की कथा है, दो बैलों की स्टोरी के बारे में बताया गया है, जिसमें एक एक व्यक्ति है जिसका नाम झूरी है और उसके पास दो बैल हैं। तो कैसे एक दो बैल जो है उसका मालिक से उसके पति का भाई जो है उनको लेके जाता है, और कैसे अच्छे बुरे हालातों में से घूमते हुए कैसे वो वापस अपने मालिक के बारे में पास वापस आ जाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। जो व्यक्ति है उसका नाम है झूरी और उसके पास दो बैल हैं, उनमें से एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती है। तो दोनों बैलों में बहुत प्यार है। वह नांद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ हटाते। नांद में यानी कि खुरली जो होती है, नांद का मतलब होता है खुरली, जो टब होता है लकड़ी का या लोहे का होता है जिसमें जो पशु हैं चारा खाते हैं। तो वो नाद में एक ही साथ मुंह डालते थे और एक ही साथ हटाते थे। झूरी जो उनका मालिक है उनके चारे और पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भी भूखा होता है, वह भी झूरी को बहुत चाहते थे। जो जानवर होते हैं ना वो भी प्यार के बड़े भूखे होते हैं। तो उनका मालिक उनके चारे पानी का ध्यान रखता था और कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। झूरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। झूरी की पत्नी का भाई है जिसका नाम गया है, एक बार वो उनको कुछ दिनों के लिए अपने पास लेके जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहाँ और किस लिए कहाँ ले जाता है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। जो बैल थे उन्हें बहुत आश्चर्य हैरानी हुई कि उन्हें कहाँ और क्यों लेके जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने बहुत तंग किया। वो कभी दाएं बाएं भागते तो इस पर जो गया था उसने उनको बहुत मारा पीटा। उसको बहुत गुस्सा आया और घर पहुंचकर उसने रूखा सूखा भूसा यानी कि चारा जो था डाल दिया, लेकिन उन्होंने उसे सूंघा नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी ने उन्हें देखकर जल भुन गई। रात को दोनों बैल वहाँ से गया कि घर से भाग कर आ गए। दोनों ने रस्सियाँ तोड़ ली और वहाँ से भाग निकले और वापस अपने मालिक झूरी के पास आ गए। वो समझ गया कि वो जो बैल है वहाँ पर खुश नहीं थे, इसलिए वापस आ गए हैं। तो उसने प्यार से उन पर हाथ फेरा, लेकिन उसकी जो पत्नी है ना उसको बहुत गुस्सा आया कि वह वहाँ से भाग आए। तो उसकी पत्नी ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वह खुश थे क्योंकि वो अपने मालिक के घर पर थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंच गया। अब गया ने उसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता था। वह लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। लाचार यानी कि बेबस, जिनका कोई बस न चलता हो, वह एक दूसरे की तरफ देखते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। दुर्दशा होती है बुरी दशा। जब आपके साथ कुछ बुरा ट्रीट किया जाता है तो आपकी दुर्दशा यानी कि आपकी जो हालत होती है वो बुरी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं दुर्दशा। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। जब वो दोनों को खाना खिलाती यानी कि रोटी खिलाती ना चोरी से, तो वो जब दिन भर वह उनका मारता था ना गया, तो वो भूल जाते थे अपना अपमान यानी कि बेइज्जती भूल जाते थे कि उन्हें मार पड़ी थी। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। एक दिन मोती जो है उनमें से एक बैल जो है वो रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला कि वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। जो दोनों बैल हैं वो वहाँ से भागकर आज़ाद हो गए थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका
तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। रास्ते में जब वो वहाँ से निकलकर भागे तो उनको ना एक सांड मिल गया। तो सांड उनकी तरफ लपका, यानी कि उन पर झपटा हमला करने के लिए, और उन दोनों के होश उड़ गए। पर भागना बेकार था, वो भाग नहीं सकते थे वहाँ से, तो इसलिए दोनों ने साहस से, हिम्मत से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से सींगों की चोट दी। सांड घबराया, वह किसी एक का तो कचूमर निकाल देता, पर वह यहाँ दो थे। मिलकर काम करने में बल है, यानी कि जब आप मिल जाते हो, आप टीम वर्क करते हो, तो आप में एक बल होता है, आप में एक पावर होती है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक ना जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे, यानी कि दोनों अब बहुत खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज़ हो गई। वह खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस होता है जहाँ पर फालतू जानवरों को बंद किया जाता है। भैंसे, घोड़े, गधे और बाकी जानवर जो होते हैं आवारा घूमते हैं जो। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सबके सब कमज़ोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था, ना पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर कैसे आ फंसे। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा, यानी कि उनका हौसला बढ़ गया कि ये टूट सकती है। उसे और ज़ोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी कि उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। जो व्यापारी है उसने नीलामी होती है कि किसी जानवर को बहुत ऊंची बोली देकर खरीद लिया जाता है। और वो उनको खरीद कर जब व्यापारी लेके जा रहा था गांव की ओर, तो मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी जो हड्डियां हैं वो निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वह चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहाँ से दम आ गया। वह दोनों तेज़ी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। यानी कि उन्हें जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें रास्ता ना जो है वो जाना पहचाना लगा, क्योंकि वो उसी रास्ते से उनका मालिक उन्हें खेत ले जाता था, यानी कि झूरी के घर का रास्ता था वह। तो वो जब भाग गए वहाँ से तो व्यापारी पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो जल्दी से अपने मालिक के घर में जा पहुँचे। बैलों को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। जो उनका मालिक था उसको बहुत खुशी हुई कि उसके दोनों बैल वहाँ आ गए थे। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहाँ आ पहुँचा और उन्हें मांगने लगा, क्योंकि उसने वो बैल खरीदे थे ना, इसलिए उसका हक था उस पर, और मांगने लगा। मोती ने आप देखा ना ताब और व्यापारी पर झपटा। मोती जो था वह गुस्से में आ गया और उसने व्यापारी पर हमला कर दिया। व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो इसमें आपको जो है वो ज़रूरी शब्दार्थ करवाए गए हैं। तो वो शब्दार्थ आपको मैम कॉपी में आपका होमवर्क डाल दिया जाएगा। इसमें आपका ज़रूर है नांद यानी कि खुरली, जो टब होता है लोहे का या लकड़ी का जिसमें पशु जो है वो चारा खाते हैं। आश्चर्य है यानी कि हैरानी। तो आपको जो है होमवर्क डाल दिया जाएगा।